जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव जो हैं वो करवाए जाएंगे। इसकी घोषणा बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हालांकि बहुत पहले हो जाने चाहिए, लेकिन कुछ कारणों के वर्ष जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन हुआ है, डिलिमिटेशन, उसके बाद वार्ड नए बनाए गए हैं, उनकी जो क्षेत्रफल है वो तय किया जाना है और साथ ही साथ में ओबीसी समाज का जो आरक्षण है उसे भी कहीं ना कहीं तय करना है। इसको लेकर कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब सर्दियों के मौसम खत्म होने के बाद जैसे ही मौसम में सुधार आएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव जो हैं वो करवाए जाएंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता को और ज़्यादा अधिकार मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को और ज़्यादा अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों को अपने छोटे मोटे काम कराने के लिए अब एमएलएस के द्वार पर जो है वो रोज़ रोज़ जाकर हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम जो हैं वो स्थानीय निकाय जो पार्षद होंगे और उसके साथ साथ में पंचायत के जो पंच और सरपंच चुने जाएंगे उनके द्वारा अपने काम जो हैं वो करवाए जाएंगे। लगातार जिस तरीके से हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि भारी भरकम जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट देकर इस लोकसभा के चुनाव को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सफल बनाया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में कुछ कमावेश उसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लगी। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में जो है वो निकाय चुनाव जो है और पंचायत चुनाव कराए गए थे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नर शासन चल रहा था उस समय ये चुनाव हुए थे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया गया 5 अगस्त 2019 को, जो एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लिए था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का जो है वो गठन किया गया। परिसीमन आयोग के गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव गठन के बाद जब वो उनका फैसला आया, उनका जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक लोकसभा के चुनाव जो हैं वो करवाए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव किए गए, जिसमें से 2 लोकसभा की चुनाव जो हैं वो कश्मीर खित्ते में और 2 लोकसभा की सीटें जम्मू खित्ते में। और एक सीट ऐसी थी जो अनंतनाग की सीट थी, जिसमें राजौरी पुंछ यानी कि जम्मू का हिस्सा भी था, और शोपियां और जो अनंतनाग का इलाका यानी कि कश्मीर घाटी और जम्मू खित्ते को मिलाकर एक सीट जो है वो तैयार की गई थी। उस सीट पर भी जो है वो चुनाव कराए गए। हालांकि इन चुनाव में जो नतीजे आए उनमें दो जो सीटें थी उसमें जम्मू में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं 3 जो सीटें कश्मीर घाटी से थी उसमें सीधे तौर पर दो सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और एक पर इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को हराकर जो है वो जीत हासिल की थी। इसी तरीके से 90 विधानसभा की सीटें जो विधानसभा की चुनाव के दौरान जिसमें वोट किए गए उसमें 41 विधानसभा की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 29 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने, 3 विधानसभा की सीटें जो हैं वो पीडीपी और 5 विधानसभा की सीटें पर जो जीत है वो कांग्रेस ने की थी। और कुछ अन्य जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी अपनी जीत हासिल की थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में अब उमर अब्दुल्ला की नई सरकार का गठन जो हो गया है, लेकिन सरकार के गठन के बाद अपने हालांकि यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार जरूर मिल गई, लेकिन अभी भी जनता को अपने रोज़मर्रा के कामों को करवाने के लिए विधायक के दरवाजे की तरफ देखना पड़ता है, विधायक का मुँह देखना पड़ता है। लेकिन अब एक बार जब जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत के चुनाव और निकाय के चुनाव हो जाएंगे तो फिर निश्चित रूप में लोगों को और सहूलियत मिल जाएगी। लोगों को कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने ही वार्ड में, अपने ही गांव में, अपने ही इलाके की जो पंचायत चुनाव के बाद पंच और सरपंच चुने जाएंगे उनके माध्यम से अपने रोज़मर्रा के कामकाज जो है वो करवाए जा सकेंगे। और उसके साथ साथ में अर्बन लोकल बॉडी यानी कि निकाय चुनाव में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर भी पार्षद जो होंगे जो चुने जाएंगे उनके माध्यम से अपने रोज़मर्रा के जो है वो काम कराए जाएंगे। यानी कि किसी को गली ठीक करानी है, किसी को नाली बनवानी है, उन कामों के लिए अब सीधे तौर पर एमएलए या फिर एमपी के फंड का जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सीधे जो पैसा निकाय चुनाव में पार्षदों को मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में पंच सरपंचों को मिलेगा, उनके माध्यम से जो है वो काम कराए जा सकेंगे। तो निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर में अब लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही मौसम में सुधार होगा, क्योंकि अभी सर्दियों की शुरुआत हो गई है, बर्फबारी की शुरुआत जो है वो कश्मीर घाटी में शुरू हो चुकी है। ऐसे में बर्फबारी के दौरान चुनाव करवाना जो है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुश्वारियां बर्फबारी के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को झेलनी पड़ती है। दूर दराज के इलाके जो हैं
वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं और ऐसे में जो चुनाव कराने वाली टीमें होंगी उनका वहाँ पहुँचाना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि मार्च और अप्रैल के महीने में जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम में सुधार होना शुरू होगा, उसके बाद यहाँ पर निकाय और जो पंचायत चुनाव हैं, यानी कि सरपंच के जो चुनाव होंगे वो करवाए जाएंगे, और जिसके बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ ही लोकतंत्र में जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पूरी करने का वादा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।